तो मैंने हिंदी की आंसर की पहले डाल दी है। तो पार्ट 1 है जिसके अंदर 1 से 35 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर लें और वहाँ से उस आंसर की वाली वीडियो को भी देख लें। तो ये दूसरा पार्ट है इसका। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो 36 नंबर प्रश्न है आपका, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ऑप्शन थे तुलसीदास गीतिका, अनामिका, परिमल। तो किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 अनामिका। राम की शक्ति पूजा ना, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है और काव्य संग्रह है इसका अनामिका। तो 36 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 37 नंबर प्रश्न है, वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ऑप्शन थे इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है, वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है, कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं, अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन रूप में परिवर्तित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है। तो 38 नंबर प्रश्न है, कविता सविता से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन थे करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 4 अपादान कारक। कविता सविता से अच्छा गाती है, इसमें अपादान कारक है। रचनाकारों और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपको बता देता हूं सम्मिलित कैसे करना है। ऑप्शन ए को 4 में आपको सम्मिलित करना है, ऑप्शन बी को आपको 1 में सम्मिलित करना है, और मंगलेश डबराल को करना है आपको सूरत नीरज से, और ऋतुराज को पहाड़ पर लालटेन। तो इस तरह से सम्मिलित करने के बाद ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। 39 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 40 नंबर प्रश्न, वनिति मौरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनी है सुमति जिन है के विमल विवेक। तो उक्त पद्यांश में तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया है? 40 नंबर प्रश्न है ये आपका। तो ऑप्शन थे आपके रोचक कथा तत्व, संस्कृति के स्थान पर, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको सीधे ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रभु का चरित्र है। 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन थे पिप्पा, धन्ना, नलुकदास, सेना। तो पिप्पा के शिष्यों में सम्मिलित नहीं थे, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 नलुकदास। लहरों के राजहंस 42 नंबर प्रश्न, नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो मैत्रेयी इसका पात्र नहीं है। 42 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका मैत्रेयी। तो 43 नंबर प्रश्न बताता हूँ आपको, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन थे नौकर मालिक के पास रहता है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, गाड़ी समय से पहले आई, यह काम पहले करना चाहिए। तो संबंध सूचक अवयव किस में प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 4 यह काम पहले करना चाहिए। तो 43 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 44 नंबर प्रश्न है आपका, भगत देखा राजी हैया, जगत देखा रोया, अश्वा जल सींच सींच प्रेम बेल बोया। तो उक्त पद्यांश से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे कौन सा कारण नहीं है? तो मीरा के रोने के पीछे का कारण नहीं है, यह बताना है आपको। तो आपके सामने ऑप्शन थे आश्रयहीनता, संसार की दुर्दशा, बंधु बांधवों का विरोध, परिवार वालों के अत्याचार। तो रोने का कारण नहीं, कौन सा कारण रोने का नहीं है? तो इसके अंदर था आपका राइट आंसर आश्रयहीनता। 44 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 1 राइट आंसर था। भक्तमाल के रचयिता थे, तो ऑप्शन 1 था रामानंद, ऑप्शन 2 था नावाधस, ऑप्शन
3 था कृष्ण पैहारी, ऑप्शन 4 था अनंतानंद। तो 45 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका। नाभादास, भक्तमाल के रचयिता था नाभादास। 46 नंबर प्रश्न, 46 और 48 के अपठित गद्यांश से उत्तर देना है आपको। तो इस गद्यांश को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि सीधे आंसर पे चलते हैं। तो 46 नंबर प्रश्न था आपका, तीनों ऋण चुकाने के उपरांत के लिए क्या अपेक्षित है। तो ऑप्शन थे लोकोपयोगी परंपराओं के प्रसार का दायित्व, दुष्प्रवृत्तियों को दूर करते हुए सत्प्रवृत्तियों को बलिष्ठ बनाने का दायित्व, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन, जीवन के चतुर्थ काल में माया मोह त्याग कर संन्यास ग्रहण करना। तो 46 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 3 राइट आंसर था, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन। 47 नंबर प्रश्न था आपका, राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो तीव्र औद्योगिक विकास द्वारा, बेरोजगारी द्वारा, समुन्नत कृषि द्वारा, करों का भुगतान करके। तो 47 नंबर प्रश्न में कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन 4 करों का भुगतान करके। राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति भाव प्रदर्शित करने के वाले विभिन्न घटकों में से किसका उल्लेख उक्त अवतरण में आगे नहीं हुआ है। तो राष्ट्रीय प्रगति में साझेदारी, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन, मातृभूमि के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 4 राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब पद्यांश से आंसर देने थे, तो पद्यांश को मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, पद्यांश के आधार पर असंगत कथन बताना था आपको। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा था आपका, आप जल्दी से कमेंट करो। इसका राइट आंसर था ऑप्शन 1 जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख देती है। तो 49 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 1 राइट आंसर था आपका। 50 नंबर प्रश्न था, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, पंक्ति का आशय है। तो ऑप्शन थे ईश्वर ही प्रकृति है जो मनुष्य के भाग्य को लिखती है, कर्म की अपेक्षा भाग्य श्रेष्ठ है, मनुष्य अपने भाग्य अपने सुख से प्राप्त करता है, मनुष्य भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है। तो इसके अंदर राइट आंसर था ऑप्शन 4 मनुष्य भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है। 51 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। यह डिलीट हो गया है क्योंकि इसके अंदर कोई विदेशी शब्द नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है इसमें आपको बोनस मार्क मिलेंगे। 51 नंबर प्रश्न में आपको बोनस मार्क मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिनको भी पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में कोई विदेशी शब्द नहीं है, इसमें बोनस अंक मिल सकता है आपको। 52 नंबर प्रश्न था, कहानीकारों को कहानियों से सम्मिलित करना था आपको। तो इस क्वेश्चन में था मणिका मोहिनी, ढाई आकर प्रेम का, नासिरा शर्मा पत्थर गली, चित्रा मुदगल अपनी वापसी, ममता कालिया, ममता कालिया थी उसका यौवन। तो इसके अंदर राइट आंसर था ऑप्शन 1। फर्स्ट को आपको सेकंड से मिलाना था, सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को फोर्थ से और फोर्थ को थर्ड से। तो 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो रचनाएं थी, इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। तो फर्स्ट था फोर्थ से, फर्स्ट को फोर्थ से, सेकंड को थर्ड से और थर्ड को फर्स्ट से और फोर्थ को फोर्थ से। सॉरी, इसको मैंने मिस प्रिंट के तौर पे आपको बता दिया। इसके अंदर राइट आंसर था ऑप्शन 3। तो 54 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। तो
इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 1 अली अली सखी भोरा। तो 54 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। अगर मैं ऑप्शन बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो आप इतना कर दो कि चैनल सब्सक्राइब कर लो आप। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो इसके अंदर राइट आंसर था 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सदास्य महास्य। विलोम शब्द युग्म नहीं है ये। 56 नंबर प्रश्न में विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो 56 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठंडी हवा चल रही है। 57 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? तो 57 नंबर प्रश्न, इसमें त्रुटिपूर्वक पद या हंस पद, इसका चिन्ह है ना वो सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। तो 57 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। सूर के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो 58 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता। 58 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा आपका। 59 नंबर प्रश्न, कंगाली में आटा गिला लोकोक्ति का अर्थ है? तो ऑप्शन 2 था मुसीबत पर मुसीबत आना। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन 3 होगा, अर्धमागधी से। तो 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? तो इसके अंदर अशुद्ध वाक्य है मिष्ठान। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका। तो 62 नंबर प्रश्न था, रचना और रचना को मिलाना था आपको। रचनाकार कौन है इनका, और ये रचनाएं, यहाँ पे रचनाएं हैं और यहाँ पे रचनाकार, इनको आपस में मिलाना है। तो 1 नंबर रघुवीर सहाय, कुछ पत्ते कुछ मीठी चिट्ठियां। 2 मील, संसद से सड़क तक, लीलाधर जगूड़ी, नाटक जारी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गर्म हवाएं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फर्स्ट को 4 से और सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फर्स्ट से और फोर्थ को सेकंड से मिलाना था। 63 नंबर प्रश्न, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है? तो इसके अंदर राइट आंसर था ऑप्शन 1 अष्टचाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं। तो 63 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा आपका। उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 4 प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत विवरण है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य थी, क्योंकि ये तो स्वर्ण युग था। 66 नंबर प्रश्न, उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है? तो कौन सा असंगत कथन है? काव्य में चारों अंक स्पष्ट विद्यमान होने पर भी उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं। 67 नंबर प्रश्न है, तुम धन्य हो तुम्हें धिक्कार है, तो लोभ और प्रति निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य है। 67 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 4 आलसी राइट आंसर होगा आपका। नर का बहाया रक्त है भगवान मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है? यह उद्गार है आपका सत्य का। 69 नंबर क्वेश्चन, आचार्य वामन के अनुसार गुण विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 3 गुणों की कुल संख्या 3 है। सन्नी कजल चक
इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, नायक का राजा के रूप में चित्रण। 71 नंबर प्रश्न है, सु उपसर्ग का उदाहरण है, उदाहरण बताना है। तो इसके अंदर राइट आंसर था सुंदर। 72 नंबर प्रश्न, तिमाही में कौन सा समास है? तो द्विगु समास था इसके अंदर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसके अंदर राइट आंसर था ऑप्शन 4, उल्लंघन। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 1, ब और द। महात्मा ने अपराधी को शाप दिया। आपसे निवेदन है, शुद्धता। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन